Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, निशा वर्मा. सो आइए हमारी स्टोरी टाइम ट्रैवल आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो लास्ट पार्ट में मैंने देखा था कि हमारी जो कू और एमली है ये लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और इन्हें भी सारी चीज़ें पता चलती हैं. ठीक है. अब देखो, यहाँ जो मिस्टर कुमार, कू और एमली थे, थोड़ी देर बाद ये तीनों अलग से एक रूम में जाते हैं कुछ बात करने के लिए. सो यहाँ पे जो कू थी वो कहती है, नानू मॉम बात क्यों नहीं मान रही हैं? कब से हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तीनों चले जाते हैं ना, वो ना जाएं, बट वो सुन क्यों नहीं रही हैं? तो यहाँ जो मिस्टर कुमार है वो कहते हैं, बेटा सिया नहीं मानेगी. और एक बात, आप लोग पास्ट में हो, सो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ नहीं कर सकते. और वैसे भी हमें बस ये जानना है कि दीपू की कार को आग किसने लगाई थी. तो यहाँ जो कू है वो बोलती है, नानू हम क्यों पता लगाएंगे, और पहली चीज़ इस बार उनकी कार को आग नहीं लगेगी, वो बिल्कुल सेफ रहेंगे. तो यहाँ जो मिस्टर कुमार थे वो बोलते हैं, कू हम कुछ नहीं कर सकते, माफ़ करना बेटा, हमने अब तक तुमको कहा था कि हम पास्ट को बदल सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम पास्ट नहीं बदल सकते हैं. यहाँ जो कू थी वो अब थोड़ा अपनी जो पिच थी वो लाउड करती है, थोड़ा होता ना शॉक लगता है उसको ऑफकोर्स, बिकॉज अब तक वो ये चीज़ सोच रही थी कि वो सब कुछ ठीक कर देगी, उसकी दीपू मम्मी को वापस ले आएगी. बट नाउ जब उसे ये चीज़ पता चलती है, सो वो थोड़ा शॉक्ड होती है और कहती है, कुमार जी आप क्या कह रहे हैं? यहाँ जो कुमार जी थे उनकी इस लाइक होता ना आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ऐसे ही कहते हैं, बेटा दीपू कल के बाद हमारे बीच नहीं रहेगी. और जैसे ये चीज़ को सुनती है वो बोलती है, नो 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 नेवर नानू, आई प्रॉमिस, मैं इस बार सिया मॉम और दीपू मॉम को लेकर ही आऊँगी. तो वो कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं हो सकता. तो यहाँ जो कू थी वो बोलती है, आप तब से ये क्यों बोल रहे थे फिर हम की पास्ट बदल सकते हैं? आप डे वन से जानते थे कि हम पास्ट नहीं बदल सकते, तो आपने ये सच आज क्यों बोला हमें? टेल मी नानू, टेल मी. यहाँ जो मिस्टर कुमार थे वो बोलते हैं, हाँ मैंने झूठ बोला, पर मेरे झूठ बोलने का रीज़न था. मैंने झूठ बोला क्योंकि बेटा फ्यूचर में जो कुमार है वो और मैं, हम दोनों चाहते थे कि तुम्हें भी दीपू का प्यार देखने को मिले, क्योंकि तुम इतनी छोटी थी कि तुम्हें नहीं याद सब कुछ. तो हम चाहते थे कि तुम्हें भी दीपू का प्यार देखने को मिले, तुम उसको फील कर पाओ, तुम उस प्यार को महसूस करो, तुम जानो. और बेटा जिस तरीके से तुम फ्यूचर में सिया से बात करती हो ना, हमने डिसाइड किया था कि हम तुमको दिखाएंगे सिया ने तुम्हारे लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं. सिया एक माँ बनकर तुम्हें अपनी बेटी मानकर तुमसे कितना प्यार करती आई है. ये फील करवाना चाहते थे हम तुम्हें, समझाना चाहते थे, और अब तुम इस बात को समझी भी हो और तुमने उसको फील भी किया है. बस बेटा एक एक काम और, हमें बस जानना है कि दीपू को किसने मारा था. बस हमें इतना जानना है. हाँ हम बस जान सकते हैं, हमें पता है हम पास्ट नहीं बदल सकते. और ये बोलते हुए कुमार जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहते हैं, मुझे जानना है मेरी बेटी को किसने मारा, प्लीज़ बस इतना बता दो. यहाँ जो कू थी वो बोलती है, नो नो नानू, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये. नानू कोई तो दूसरा रास्ता होगा ना, प्लीज़ मुझे बताइए नानू प्लीज़. यहाँ जो कुमार जी हैं वो बोलते हैं, नहीं बेटा, और कुछ अगर हमने बदलने की कोशिश करी तो दीपू की जगह शायद सिया नहीं रहेगी, या फ्यूचर में तुम नहीं रहोगी. किसी एक को कुछ ना कुछ हो सकता है और मैं ये नहीं कर सकता. और अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, मेरी दीपू जीते जी मर जाएगी. बेटा ये नहीं हो सकता. यहाँ जो कू थी वो बोलती है, अरे नानू छोड़ो ना, एक काम करते हैं, मुझे चलेगा अगर मैं पास्ट में मर जाऊँगी, मुझे चलेगा. बस मुझे मैं ये चाहिए, मेरी दोनों मॉम ज़िंदा रहें, सेफ रहें, एक दूसरे के साथ रहें, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए. और यहाँ जो एमली थी वो
एकदम से डर जाती है, बोलती को क्या बोल रहे हो आप? यहाँ जो को थी वो उसकी तरफ देखती है और उसकी आँखों में था कि लुक, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, बट मेरे लिए मेरी मॉम भी इम्पोर्टेंट है। और होता ना, वो लाइक आज पहली बार था कि उसकी आँखों में इतनी ज़्यादा सच्चाई कि जिसे लाइक एमिली भी नहीं जुटला सकती थी। यहाँ जो कू थी वो बोलती है, एमिली, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मुझे मेरी दोनों मॉम्स साथ में चाहिए, चाहे फिर मैं रहूँ या ना रहूँ। और अब जो एमिली है उसको भी लाइक अंदर से फील आता है कि अगर मैंने इसको रोका तो मेरी वजह से मेरी दोनों सासू मॉम नहीं मिल पाएंगी। और लाइक उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है और वो बोलती, मतलब लाइक खुद ना वो रोते हुए बोलती है, बट प्लीज़ ये नहीं। तभी जो मिस्टर कुमार थे वो कहते हैं, एक रास्ता है। या जो एमिली थी वो एकदम से पूछती है, नानू कौन सा रास्ता है, बताइए ना, हम सब कर लेंगे। बस बस मुझे दीपू मॉम, सिया मॉम और को मुझे तीनों साथ में चाहिए। नानू प्लीज़ अब बस बोलिए, हम कर लेंगे। अब कहिए ना, हम तीनों को बचा सकते हैं ना नानू। यहाँ जो मिस्टर कुमार थे वो उसकी बात सुनते हैं, कुछ सोचते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा। देन वो कू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आपकी दोनों मॉम फ्यूचर में साथ होंगी। तो यहाँ जो कू थी वो कहती है, कैसे नानू, आप बताइए ना कैसे। तो यहाँ जो कुमार जी हैं वो कहते हैं, वो मैं देख लूँगा। तो वो कहती है, नहीं, आप पहले बताइए ना, मुझे जानना है। तभी जो मिस्टर कुमार थे वो कू की तरफ देखते हैं, होता है ना, उसकी आंखों में देखते हैं और उनकी आंखों में फुल कॉन्फिडेंस। और होता है ना, इस बार कोई डर नहीं, कुछ नहीं, फुल कॉन्फिडेंस और इतना ज़्यादा पॉजिटिव होप कि इट्स लाइक वो देखते हैं उसकी तरफ, उसकी आंखों में और कहते हैं, कू, नानू पर ट्रस्ट है ना बच्चा। तो यहाँ जो कू थी वो अपना सर हाँ में हिलाती है। तो वो कहते हैं, सो आई प्रॉमिस, आपको आपकी दोनों मॉम साथ में मिलेंगी। यहाँ जो कू थी वो किन पूछती है, कैसे नानू। तो यहाँ जो कुमार जी वो बोलते हैं, बेटा देखो, ये मैं अभी नहीं बता सकता, बट तुमको एक काम करना होगा। तो यहाँ जो कू है वो बोलती है, क्या। तो वो कहते हैं, हमें सिया और दीपू को पहले जाने देना चाहिए और उनको ना पता चले, इस तरीके से हमें दूसरी कार से 3 जगहों से जाना चाहिए। तो यहाँ जो एमने वो कहती है, मतलब मैं, कू, नानू, आप, हम अलग जाएंगे क्यों? हम उनको बता भी तो सकते हैं ना कि हमें भी साथ चलना है। तो यहाँ जो कुमार जी वो कहते हैं, कू, मेरा प्लान पहले सब साथ में सुन लो, बीच में मुझे कोई सवाल नहीं करेगा, बस मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, मुझे नहीं चाहिए कोई क्वेश्चनिंग हो। तो यहाँ जो कू थी वो एमनी की तरफ देखती है और लाइक होता है ना, आंखों से बोल देती है कि मत करो। अदनू बोलती है, ओके नानू। ऐसे इज़ लाइक ये लोग उस रात में सब, आई मीन नॉट सब, आई मीन ये तीनों बैठ के बात करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, देन अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ काफ़ी रात हो चुकी थी, लाइक मिडनाइट हो चुकी थी, बट कोई सोया नहीं था, सबको कल का इंतज़ार था। सिया, दीपू दोनों बेड पर थे। सिया ने दीपू को हक कर रखा था और दीपू इज़ लाइक वो सिया को हक कर रखा था उसने भी। और होता ना, वो सिया के ईयर्स में अपनी जो फिंगर्स थी वो चला रही थी, लाइक उसके बालों को सहला रही थी। और वो इज़ लाइक, जो सिया है उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा कहती है, खुशी की माँ, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, कल आपकी खुशी आपको वापस मिल जाएगी। तो जैसे वही चीज़ बोलती है, सिया उसको एक टाइटली हक कर लेती है। यहाँ जो दीपू थी वो भी स्माइल करती है और उसको हक बैक करती है। यहाँ दूसरी तरफ एमली और कू दोनों ही डर रहे थे कि कल सब ठीक होगा या नहीं, सब कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, कल दोनों मॉम हमारे साथ वापस आएंगी तो कैसे आएंगी। बट इस लाइक होता ना, दोनों के मन में 100 सवाल थे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन जो नानू थे वो कोई भी आंसर नहीं कर रहे थे।
और दोनों को नहीं समझ में आ रहा था उनके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ इट्स लाइक इनके मन में सवाल थे बट जवाब नहीं मिल रहा था। अब यहाँ जो अहमनी थी जब वो देखती है कुकू कि वो बहुत ज़्यादा सोच रही है, तो वो उसके पास आती है और उसका जो बाइसेप था उसको होल्ड करती है। अपना सर उसके शोल्डर पे रखते हुए कहती है, आप ना इतना सोचना बंद करो और नानू तो हमारे सुपर हीरो है ना, वो संभाल लेंगे। तो जो कू थी वो भी स्माइल करती है। उसके सर के साथ लाइक होता है ना, अपना सर टिकाती है और कहती है, हाँ, ये बात तो है, नानू है, वो कुछ नहीं होने देंगे, वो संभाल लेंगे। और लाइक दोनों साथ में बैठे हुए थे। यहाँ दूसरी तरफ जो कुमार जी हैं और सरला जी हैं, इन दोनों को भी नींद नहीं आ रही थी। और इट्स लाइक यहाँ जो सरला जी है वो कहती हैं, कुमार जी, हमारी खुशी कल वापस तो आ जाएगी ना, उसके बिना मेरे दोनों बच्चों को, मतलब सिया और दीपू को ऐसे उदास देखना मेरे बस की नहीं है। उन पूरा दिन वो ऐसे रहते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। उनको ना उनकी बेटी वापस मिलनी चाहिए। यहाँ जो कुमार थे वो हंसते और कहते हैं, सरला जी, हम जो भी करते हैं सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, कुछ भी हो जाए हम सब कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। और वैसे भी हम अपने बच्चों के बिना कहाँ जी पाते हैं। हम माँ बाप होकर इतना कर सकते हैं कि अपने बच्चों के साथ अभी खड़े हो सकते हैं ताकि वो अपनी बेटी को वापस ले आएं, और बाकी सब भगवान पर छोड़ देते हैं, ठीक है। और मुझे भगवान पर भरोसा है कि कल खुशी वापस आ जाएगी। तो यहाँ जो सरला जी वो कहती हैं, वो बात तो ठीक है, पर फिर भी। तो यहाँ जो मिस्टर कुमार है वो कहते हैं, सरला जी, आप जानती हैं ना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो सरला जी कहती हैं, जी मैं जानती हूँ। तो वो उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, जब आप जानती हैं तो आप ये भी जानती होंगी कि आपके चेहरे पर ये शिकन की रेखाएं हमें नहीं पसंद, और हम आपसे वादा करते हैं कल खुशी बिल्कुल ठीक ठाक घर पर आ जाएगी, आप भरोसा रखिए। तो यहाँ जो सरला जी वो कहती हैं, जी। और ऐसे इन लोगों की थोड़ी बात होती है और ऐसे ही जो है नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। यहाँ सरला जी जो है सुबह जल्दी उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हैं और सब लोग इस लाइक रेडी हो चुके थे, ठीक है। और सीन ये था कि जो दीपू और सिया ये लोग जा रहे थे, तो सरला जी कहती हैं, बेटा रुको, सबके साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर लो, फिर कहीं जाना। और इस लाइक उनकी बात पे कोई कुछ नहीं बोलता, सब लोग साथ में बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ जो कुमार जी हैं वो कहते हैं दीपू से, दीपू क्या सोचा है, कौन जा रहा है खुशी को लेने। तभी जो दीपू है वो बोलती है, पिताजी वो मैं, सिया और कू, हम तीनों जा रहे हैं कू को लेने के लिए। तो यहाँ जो कुमार जी वो बोलते हैं, नहीं बेटा, कू नहीं जा सकती, कू को उसके घर पर जाना होगा, उसकी मॉम का फ़ोन आया था, उनको ज़रूरत है कू की। तो यहाँ जो दीपू है वो कू की तरफ देखती है, देन इज़ लाइक वो उसको हक करती है, और होता है ना, बड़े प्यार से उसको हक करती है। और देन पीछे होते हुए कहती है, कू जल्दी आना, बच्चा तुम्हारी बहन से मिलवाना है तुम्हें। तो यहाँ जो सिया है वो भी बोलती है, जल्दी आना कू। और यहाँ जो कू थी वो इज़ लाइक दोनों को साथ में हग कर लेती है और कहती है, आई लव यू माई मॉम्स। और लाइक वो दोनों भी पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, देन कू की तरफ देखते हैं, और उसके हेयर को होता ना हल्का सा रब करते हुए कहते हैं, आई लव यू टू कू बच्चा। यहाँ जो कू थी उसके फेस पे बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब यहाँ जो दीपू है वो पीछे हटती है और लाइक जो पैसों का बैग था वो उनको उठाकर कार में रखती है। अब यहाँ जो दोनों हैं, लाइक सिया और दीपू, दोनों आते हैं, कुमार जी और सरला जी के पैर छूते हैं। अब यहाँ जो कुमार जी हैं वो अब जो दीपू है उससे बोलते हैं, दीपू, आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चा, और तुम मेरी बेटी हो, और आई नो तुम अपनी बेटी को भी सेफली ले आओगी। आई लव यू बच्चा, जाओ ले आओ अपनी खुशी को। सो यहाँ जो दीपू थी वो बोलती है,
आई लव यू टू डैड, और लाइक वो उनको हग करती है। यहाँ जो कुमार जी हैं वो दीपू को हग करते हैं, और लाइक जो सिया है वो साथ में खड़ी हुई थी, सो वो सिया को भी अपने लाइक इशारा करते हैं हग का। सो वो दोनों को हग करते हुए बोलते हैं जाओ बच्चा, ले आओ अपनी बेटी को। तो यही होता है, वो लोग स्माइल करते हैं, देन दोनों जाकर कार में बैठ जाते हैं, और इस लाइक वो अपनी कार लेके निकल जाते हैं। और जैसे ही वो निकलते हैं विद इन 2 और 3 मिनट्स, यहाँ जो कू और एमली हैं ये भी तैयार थे। ये भी आकर सरला जी के पैर छूते हैं और कहते हैं चलिए नानू मिलते हैं आपसे फ्यूचर में। तो यहाँ जो सरला है, आई मीन सरला जी हैं, वो कहती हैं हाँ कहाँ मिलते हैं। सो यहाँ जो कू है वो बोलती है अरे नानी, मैंने बोला कुछ दिन के बाद मिलते हैं शर्मा होम में। ऐसे इज़ लाइक यहाँ आप जो कुमार जी हैं वो सरला जी की तरफ देखते हैं, और ऐसा पहली बार था कि उन्होंने सबके सामने लाइक दोनों बच्चे खड़े हैं, और उन्होंने लाइक सबके सामने जो सरला जी हैं उनको गले लगा लिया था, लाइक उनको हक कर लिया था। यहाँ जो सरला जी हैं वो कहती हैं अरे क्या कर रहे हो कुमार जी, देखो यहाँ पे बच्चे हैं, क्या समझेंगे। यहाँ जो कुमार जी वो कहते हैं हाँ तो अपनी वाइफ को तो गले लगा सकते हैं ना, क्यों कू। तो यहाँ जो कू है वो बोलती है राइट नानू, और नानी कम ऑन यार इतना तो चलता है। और जैसी भी चीज़ बोलती है यहाँ सब लोग हंसने लगते हैं। देन ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं अपनी कार में बैठ के। यहाँ जो कुमार जी वो बोलते हैं कि रुको बेटा, और देन वो सरला जी से कहते हैं कि मैं दोनों बच्चों को घर छोड़कर आ जाता हूँ, ऐसे कहाँ परेशान होंगे। तो वो भी बोलती है कि ठीक है, और इस लाइक वो बोलकर तो घर पे गए थे कि इस लाइक घर छोड़ने जा रहे हैं। अब ये लोग भी निकल जाते हैं धर्मपुर गाँव के लिए। अब यही होता है, कुछ घंटों तक ये लोग ड्राइव करते हैं। उसके बाद सीन ये था, यहाँ जो कुमार जी हैं वो बोलते हैं कू को कि कू तुम और एमली दोनों जाओ किशन को बताओ कि कोई सिया और दीपू की जान लेने वाला है, इसी गांव का कोई इंसान है। तो यहाँ जो वो बोलती है बट नानू वो हमारी हेल्प क्यों करेंगे, उनको पहले से ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, और क्या पता ये काम किशन मामू का ही हो तो यहाँ जो कुमार जी वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ सीए की फैमिली बुरी है, बट इतनी भी बुरी नहीं है बेटा कि खुद के बच्चे को मार दे। तो यहाँ जो कुएं वो बोलती है ओके ठीक है नानू, मैं जाती हूँ, बट एमली आपके साथ रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ जो कुमार जी हैं वो कहते हैं नहीं बच्चा, तुम्हें एमली की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, उनके घर में सबको समझाना होगा। और सुनो, तुम उन लोगों को अच्छे से समझाओ, उनके घर जाओ, हर एक इंसान को जो भी क्वेश्चंस करे सबके आंसर देना। और सुनो बेटा, 11 बज रहे हैं, कुछ भी हो जाए तुम लोग इस कार में वापस आ जाना। कार में मैंने टाइम मशीन फिट कर दी है और टाइमिंग भी सेट कर दिया है। 7 बजे तक इस कार में वापस आकर बैठ जाना, और कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, 7 बजे तक किसी भी हालत में इस कार में आ जाना, और 7 बजे तक तुम दोनों फ्यूचर में होने चाहिए। तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा, इस पास्ट से तुम्हें निकलना होगा, तुम बस निकल जाना यहाँ से। और सुनो, अगर तुम लोग नहीं निकल पाए और यहाँ पे पास्ट बदलेगा, तुमने यहाँ पे अगर पास्ट बदलता हुआ देखा तो तुम यहीं पे फंस जाओगे, फ्यूचर में नहीं जा पाओगे। इसीलिए 7 बजे से पहले तुम लोग निकल जाना यहाँ से, चाहे कुछ हो जाए। और वो इतना बोलकर कार, आई मीन जो कार थी उसका डोर ओपन करने लगते हैं। तो यहाँ जो कुएं वो पूछते हैं बट नानू आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं मैं दूसरी तरफ नज़र रखूँगा, जिस तरफ मुझे फ़िलहाल होना चाहिए मैं अभी वहाँ पे जाता हूँ, बट बेटा तुम दोनों प्लीज़ 7 बजे तक यहाँ पे आ जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ जो कू थी वो बोलती है ठीक है नानू, हम आ जाएंगे। और ये चीज़ होती है। अब यहाँ से ये लोग अलग हो जाते हैं, कू और एमली सिया के घर चले जाते हैं, और जो मिस्टर कुमार थे वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। यहाँ जो कुमार जी हैं वो दूसरी तरफ जाते हैं। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। एंड क्या लगता है, सिया के घर वाले मानेंगे। आप लोग इतना तो जान ही गए हो कि सिया के घर वाले हैं कैसे, क्या लगता है वो मान जाएंगे। और क्या लगता है मिस्टर कुमार कहाँ गए हैं, और वो बार बार क्यों बोल रहे हैं कि 7 बजे तक आ जाना, चले जाना यहाँ से, क्यों।
क्या लगता है, व्हाट इज़ द रीज़न? सो अगर आपको जानना है तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारी कहानी टाइम ट्रेवल। और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड प्लीज़ शेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।